Hey guys, welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to start the method of preparation of aromatic aldehyde and ketone. हम लोग ने एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस कर लिया है। आज एरोमेटिक अल्डिहाइड के प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें हम लोग जो पहला मेथड आज करने वाले हैं वो है गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। तो फर्स्ट मेथड इज गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रिएक्शन और इजी भी है। गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन, देखो फॉर्माइलेशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है वो समझते हैं। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है? फॉर्माइल ग्रुप होता है HC डबल बॉन्ड O। दिस इज व्हाट? फॉर्माइल ग्रुप। आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाएगा लाइक बेंजीन। बेंजीन में अगर मैं फॉर्माइल ग्रुप लगा दूं, आप खुद सोचो, ये बेंजीन है। बेंजीन में अगर मैंने फॉर्माइल ग्रुप लगा दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो H, बेंजल्डिहाइड बन गया कि नहीं? एरोमेटिक अल्डिहाइड बन गया कि नहीं? तो हमको यही करना है बच्चे लोग, इस बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्माइलेशन करना है। तो जिस रिएक्शन को गेटरमैन ने दिया था इसलिए इनका नाम पड़ गया गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। तो इसमें हम लोग करते क्या है वो समझते हैं। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं लाइक बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl in the presence of catalyst, in presence of catalyst like anhydrous aluminum chloride या तो cuprous chloride, ये दोनों कैटलिस्ट में से कोई एक होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl होगा। तो इधर मुझे क्या मिल जाएगा? बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर देखो एक फॉर्माइल ग्रुप आ गया कि नहीं? HC डबल बॉन्ड हो, फॉर्माइल ग्रुप आ गया। दिस इज व्हाई फॉर्माइलेशन, दिस इज व्हाट? फॉर्माइलेशन। एंड इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड से क्या मिल गया? एरोमेटिक अल्डिहाइड। बेंजीन से क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड। तो ये पहला मेथड है, दैट इज गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जैसे कि मैंने ये ले लिया CH3, क्या ले लिया? CH3, और इधर मैंने सेम रिएजेंट ले लिया लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl अलॉन्ग विद द कैटलिस्ट लाइक एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड CuCl, क्यूपरस क्लोराइड। क्या होगा? आपको फॉर्माइल ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्माइल ग्रुप। क्या लगाना है? फॉर्माइल ग्रुप। लेकिन अब ये फॉर्माइल ग्रुप कहां लगेगा? ऑर्थो या तो पैरा पे लगेगा, बिकॉज इधर CH3 है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पे लगा दो। लाइक मैंने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। देखो ना, व्हाट इज फॉर्माइल ग्रुप? HC डबल बॉन्ड हो, जिसको कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, HCH। देखो CHO कंडेंस्ड फॉर्म में कैसा लिखोगे? CHO कंडेंस्ड फॉर्म में। क्लियर हो गया? आपने क्या किया? इस एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन इसके साथ करवाया, इधर कुछ रिएक्शन होता है और फॉर्माइल ग्रुप बनता है। वो फॉर्माइल ग्रुप आके एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड H। तो इसका नाम क्या पड़ गया? ऑर्थो टोल्यूअल्डिहाइड। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, दैट इज गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। तो याद रखोगे, जब भी आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके साथ साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या क्यूपरस क्लोराइड, तब आपको पता होना चाहिए यस ये तो गेटरमैन रिएक्शन है और गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन में आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड बनेगा। देखो बेंजल्डिहाइड बना कि नहीं? टोल्यूइन था तो क्या बन गया? टोल्यूअल्डिहाइड। क्या बन गया? ये टोल्यूइन है ना, टोल्यूइन से क्या बन गया? टोल्यूअल्डिहाइड। Is this clear to all of you? So अभी हम लोग so guys let's discuss the mechanism of this reaction. So mechanism start करते हैं हम लोग। पहला जो स्टेप होता है that is formation of formyl chloride. Formation of formyl chloride. What is formyl chloride? This is formyl chloride. तो ये बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे? देखो आपके पास HCl है, यस HCl है, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। क्लियर हो रहा है? ये स्ट्रक्चर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सीखा होगा, क्योंकि देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर है। तो जब भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है।
और ऑक्सीजन जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, बिकॉज देखो ये जो तीसरा बॉन्ड बनता है उसमें ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के बनाता है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपने सीखा होगा। अब इधर से टूटेगा तो आपको मालूम है एक मिलेगा H+ मिलेगा और एक क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा, H+ और Cl-। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर से पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ध्यान से देखना, ये ट्रिपल बॉन्ड है इधर एज इट इज, इसके ऊपर पॉजिटिव भी है, इधर एक लोन पेयर भी है, बात समझ रहे हो। नेगेटिव ने जब पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर का नेगेटिव गायब हो जाएगा, इसके ऊपर का नेगेटिव गायब हो जाएगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, देखो ये H+ को इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव से न्यूट्रल बन जाएगा। इसके पास पॉजिटिव था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो देखो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, और पहले से एक लोन पेयर था, अब इसका पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, लोन पेयर आ जाएगा इधर, बात समझ रहे हो। अब इस कार्बन को देखो, पहले 4 बॉन्ड बनाया था, अब सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन, मतलब इसके ऊपर इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब Cl- भी तो है ना, Cl- भी है, तो वो Cl- क्या होगा, इधर आके अटैक कर जाएगा, और इधर आपको क्या बन जाएगा, H, देखो H से जुड़ा हुआ है C से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, और इसी C से कौन जुड़ा हुआ है, Cl, HC डबल बॉन्ड O Cl। दिस इज व्हाट, फॉर्माइल क्लोराइड। ये क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज व्हाट, फॉर्माइल क्लोराइड। सेकेंड स्टेप समझते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है वो भैया रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट लाइक AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। आपने नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा है ना, अब क्या बनेगा, अपना इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इधर से AlCl3- क्या करेगा, Cl- को ले लेगा, याद करो, तो क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड O। ये Cl- गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और AlCl3 और ये Cl- तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, AlCl4-, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन, समझ रहे हो। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये अपना क्या बन गया, कार्बोकटायन, यानी इलेक्ट्रोफाइल की कमी है तो ये, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इज दिस क्लियर। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपने एरोमेटिक रिंग लिया है, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड OH। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है, वो टूट के इधर आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये तो एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। देखो इधर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। ये इलेक्ट्रॉन कुछ टूट के ऐसा गया, कुछ टूट के ऐसा गया, मतलब इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इधर गया तो इधर पॉजिटिव। अब आप सभी को पता है जितने भी एटम है बेंजीन में, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, तो इधर भी एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। अब पिक्चर में कौन आएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन, दैट इज लुईस बेस। वो AlCl4- क्या करेगा, इधर से H+ लेगा, और हाइड्रोजन देखो H+ लिया है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर ही दे के वापस चला जाएगा। H+, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैंने H+ ले लिया, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन देके गया। सो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, लेकिन इधर से क्या गया, H+ गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इधर देखो क्या हो जाएगा, बन गया बेंजीन रिंग, और उसके साथ C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या बना, AlCl4- है और H+ है ना, तो AlCl4- में से Cl- निकल जाता है, HCl बन जाता है, और AlCl3 वापस अलग हो जाता है, यानी वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, देखो वापस अलग हो गया। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म, गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन का मैकेनिज्म है। सबसे पहला क्या होगा, HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद फॉर्माइल क्लोराइड, फिर फॉर्माइल क्लोराइड का AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दो, जो कि इधर से Cl- लेगा। Cl- लिया, क्यों लिया इसने नेगेटिव, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, मतलब ये एक लुईस एसिड का काम कर रहा है। इधर से Cl- इसके पास चले जाएगा तो AlCl4- आ जाएगा।
पहले न्यूट्रल था, Cl माइनस गया ना, क्लोरीन ने देखो अपने इलेक्ट्रॉन को लेके गया, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हमारा गेटरमैन-कॉच फॉर्मुलेशन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अनदर रिएक्शन, दैट इज साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। So guys, let's start the second method for the preparation of aromatic aldehyde, that is side chain chlorination. Side chain chlorination. Second method है aromatic aldehyde बनाने का, side chain chlorination। देखो क्या होता है ना, आप टोलुइन लिए, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, टोलुइन लिए और ये रिएक्शन ऑलरेडी नीट टू 2020 में आ चुका है, अभी रिसेंट आया था। इसका रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करवाया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आपको मालूम है क्लोरीन और लाइट जब भी होता है तो क्या बनता है, उधर फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन किस पे होते हैं, एलिफेटिक कार्बन पे होते हैं कि एरोमेटिक कार्बन पे होते हैं? डेफिनेटली एलिफेटिक कार्बन पे होते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये एक एलिफेटिक कार्बन है और ये सारे क्या है, एरोमेटिक कार्बन है। ये सारे क्या है, एरोमेटिक। तो फ्री रेडिकल इधर से क्लोरीन का रेडिकल बनेगा, इधर से हाइड्रोजन का रेडिकल को लेके जाएगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? तो CH3 था, Cl2 है, दो क्लोरीन के रेडिकल बनेंगे तो दो हाइड्रोजन के रेडिकल निकल गए, एक क्लोरीन इधर दूसरा क्लोरीन इधर। नहीं समझा क्या भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना इधर, याद करो हम लोग हेलोजिनेशन पढ़े हैं, सिंपल रिएक्शन, इथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक हाइड्रोजन को हटाओ, Cl लगाओ और HCl बनाओ। वैसे तो दो क्लोरीन के रेडिकल बनेंगे तो दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, दो क्लोरीन आ जाएंगे। बात समझ गया? इधर रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लाइट लिया है। लाइट क्या बनाता है, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल कहां पर अटैक करते हैं, एलिफेटिक कार्बन के ऊपर, नॉट एरोमेटिक कार्बन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज याद रखना था आपको। चलो अब क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। अब देखो इसका रिएक्शन वाटर के साथ कर दो, वाटर के साथ करोगे तो वाटर से क्या मिलते हैं, H+ और OH माइनस, H+ और OH माइनस। तो वाटर से क्या मिलेगा, H+ और OH माइनस। आपको क्या करना है, देखो इधर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एक Cl के जगह पे दूसरा OH जाएगा, वैसे दो OH रहेंगे, कितने OH निकलेंगे, दो। चलो H+ OH माइनस, ये दूसरा OH दूसरे क्लोरीन के जगह पे जाएगा। तो आप खुद सोचो क्या हो जाएगा, इधर मैं नीचे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, इधर CH है, CH, एक Cl के जगह पे एक OH, दूसरे Cl के जगह पे दूसरा OH। इसका जो नाम बना था, दिस इज व्हाट, बेंजल, बेंजल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजल क्लोराइड। फिर वाटर के साथ रिएक्शन किया तो वाटर के साथ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्लोराइड हटाओ OH लगाओ, क्लोराइड हटाओ OH लगाओ, दैट्स इट। और ये जो Cl माइनस है वो वाटर के H+ के साथ HCl बना के निकल जाएंगे, तो -2 HCl निकलेगा, इधर से एक HCl और इधर से दूसरा HCl। क्लियर हो रहा है ना सबको कंसेप्ट? तो अभी हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना। अब देखो क्या होगा ना, इसको आप थोड़ा सा हीट कर दोगे ना तो जैसे पानी निकल जाएगा। कभी भी याद रखना, एक ही कार्बन पे जब भी दो OH ग्रुप होते हैं, एक ही कार्बन पे यानी जर्मिनल डायऑल, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप होते हैं, तो भैया जब उसको आप हीट करोगे ना तो उधर से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर। देखो कैसे निकलते हैं, इधर से H2O ऐसे निकल जाएगा। जब भी एक कार्बन पे दो OH रहेगा तो वो स्टेबल नहीं होता, उधर हमेशा क्या निकलता है, पानी माइनस वाटर निकल गया। तो देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, CH, वैसे का वैसा ही, इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। चाहे तो अगर आपको H को अच्छे से लिखना तो आप ऐसा लिख दो, दिस इज व्हाट, बेंजल्डिहाइड ना, डबल बॉन्ड O को भी प्यार से लिख दो, दिस इज व्हाट, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या है, एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है कि नहीं? तो आपने टोलुइन का साइड चेन क्लोरीनेशन किया, मतलब इसका क्लोरीनेशन किया और आपको क्या मिल गया, एरोमेटिक अल्डिहाइड मिल गया। इज दिस क्लियर और नॉट?
समझ गया कैसे करना है? सबसे पहला देखो, क्लोरीन का लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। वो फ्री रेडिकल एलिफेटिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, तो एलिफेटिक के कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद आपको बेंजल क्लोराइड मिल गया। अब ये बेंजल क्लोराइड क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो। वाटर में से OH माइनस क्या करेगा? Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा और आपको डायोल बना देगा, जर्मिनल डायोल। मतलब एक ही कार्बन पे 2 OH, तो ये अच्छा नहीं होता, तो इसको आप हीट कर दोगे तो इससे क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज व्हाट बेंजल्डिहाइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट देयर एनी डाउट? डू यू हैव? सो आज हमारा ये एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने एक रिएक्शन जो देखा दैट इज गेटरमैन-कॉच फॉर्माइलेशन एंड सेकंड रिएक्शन इज साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन। ये टोल्यूइन था, टोल्यूइन का साइड चेन क्लोरीनेशन किया तो आपको क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो ये दोनों ही रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग थे और इंपॉर्टेंट। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया इस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, जिसमें हम लोग इटार्ड रिएक्शन सीखेंगे एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन सीखेंगे। तो वो दोनों रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।